अहम खबर देंगे आपको सिचुएशन रूम से। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति और सफारती काविशें काबिल कदर हैं। ईरानी सफीर की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहते हैं। तो पाकिस्तान के खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा गया। ईरानी सफीर की जानिब से पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर पैगाम, दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति और सफारती काविशें काबिल कदर हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति और सिफारती काविशें काबिल कद्र हैं। ईरानी सफ़ीर का ऐसा कहना था। मजीद कहा कि पाकिस्तान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहते हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान में सिविल आबादियों को निशाना बनाने लगा। ईरान के सूबा मरकजी शहर महलात पर अमेरिका और इसराइल के बमबारी हमलों में 11 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 घरों पर बराह रास्त बम गिराए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान में सिविल आबादियों को निशाना बनाने लगा। ईरान के सूबा मरकजी के शहर महलात पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी हमलों में 11 शहरी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 घरों पर बराह रास्त बम गिराए गए। अमेरिका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। वॉल स्ट्रीट जर्नल इस्फहान में 907 असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिराया गया है। तो अमेरिका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिराया गया है। अमरीकी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि हमले में बड़ी मिकदार में पेनिट्रेटर असलहा इस्तेमाल किया गया है और सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी के बाद धमाकों की फुटेज भी शेयर कर दी है। तो इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिराया गया है। अमरीकी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी के बाद धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में 10 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों में 10 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया गया। रियाज की जानिब आने वाले 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में 10 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों में 10 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया गया। रियाज की जानिब आने वाले 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी तबाह किया गया। तो जैसा कि हमने आपको अपनी टॉप स्टोरी में बताया कि एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, यानी कि ये ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन कम से कम वो आमादा हो गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म होनी चाहिए। ये जंग ख़त्म करने पर वो आमादा हुए हैं। अमरीकी अखबार ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को बताया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यही इनका मेन पॉइंट रहा है ना। उन्होंने तो हमेशा यही बात की है कि जी ठीक है, जो बाकी एजेंडाज और थे लेकिन आपने हुर्मुज़ बेसिक अब मुतालबा है। तो ये ट्रंप ने फैसला किया है कि फिलहाल ईरानी बहरिया और मिसाइल ज़ख़ीरे को ख़त्म करने पर तवज्जो दी जाए। आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए बाद में कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि आलमी गुज़रगाह खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजते हैं तो तनाज़ा 6 हफ्तों से बढ़ जाएगा। अहम गुज़रगाह खुलवाने के लिए ईरान पर सिफाती दबाव डाला जाएगा या यूरोपीय खलीजी क़यादत को मामले के हल का टास्क सौंपा जाएगा। बहरहाल ये जो है ना फवाद, ये बड़ा अहम सवाल है। ये बहुत अहम सवाल भी है और बहुत अहम स्टेटमेंट भी है और बहुत अहम सोच भी है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। चूँकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ये गिला भी कर चुके हैं, शिकवा भी कर चुके हैं कि भाई आबनाए हुर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से जो ममालिक खित्ते के ममालिक जिनको फ़र्क पड़ रहा है वो तो आगे आ ही नहीं रहे हैं, वो तो तमाशा देख रहे हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर जाने की। तो और अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर तो ग्राउंड ट्रूप्स आते हैं तो उसका ये तनाज़ा फिर 6 हफ्तों से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से उनको नुकसान का भी बहुत अंदेशा है। लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि जो मिसाइल का ज़ख़ीरा है, जो फ़ौज को जित हद तक नुकसान पहुँचाया जा सकता है अमरीका की जानिब से, वो किया जाए। जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर भी डट गए हैं। मसूद पज़िश्कियान कहते हैं कि ईरानी अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज ईरान दुनिया के सामने रोशन मोती की तरह चमक रहा है। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीखी है। तो तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का ये कहना है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा बराह रास्त हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जो हो रहा है सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है।
जंग खत्म करने के लिए अमेरिकी मुतालबात हद से ज़्यादा और नामाकूल हैं। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी कि एक तो वो मुतालबात है जो अमेरिकी सदर कर रहे हैं, जिसका दावा खुद अमेरिकी अखबार कर रहा है, और फिर ये एक वो जवाब है जो ईरान की जानिब से आया है। यानी दोनों तरफ से हम ये कह सकते हैं कि बयानात का सिलसिला जारी है, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि एक तो जंग चल रही है, फिजिकली वहाँ पर अटैक्स भी हो रहे हैं, और एक अल्फाजों की जंग भी चल रही है, जिसमें दोनों तरफ का पलड़ा भारी ही दिखाई दे रहा है, किसी एक तरफ झुकाव नहीं है। इसके साथ साथ ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी भी सामने आई है। बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फ़ीस $20 लाख हो सकती है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा, ईरानी मीडिया ये कह रहा है। और शिरीन, आपको याद होगा कि इस तरह की तजवीज़ इससे पहले ईरानी जो हुकाम हैं उनकी जानिब से दी गई थी, और अब इसका बाकायदा बिल भी पेश हुआ है जो मंजूर भी कर लिया गया है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी है। ईरान की जानिब से ये कहा गया ये ममालिक जहाज़ गुजारने के लिए ईरान से राब्ते में रहे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और कीमतों में इजाफा अमरीकी जारियत का नतीजा है। यानी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जी आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश हुई है और कीमतों में इजाफा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अमरीका और इसराइल की जारियत की वजह से कर रहे हैं ना कि देखिए इससे पहले तो सिचुएशन बड़ी स्मूथ थी, तो उसके बाद जो भी हुआ है बेसिक मुतालबा हो ही आबनाए हुर्मुज़ के सेंट्रिक रहा है। तो सदर ट्रंप ने 6 अप्रैल से पहले ईरान से डील चाहते हैं। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स आयद करने की हिमायत नहीं करता। अब से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि ईरान क्या चाहता है, और एक जो सिचुएशन रूम से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविच कहती हैं कि ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। तो आपको अपडेट करें कि ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जो अपना रोल है वो निभाएं। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले ईरान से डील चाहते हैं। कैरोलिन लिविच का मजीद क्या कहना था, नाज़रीन को सुनवाते हैं। तो देखिए शिरीन, ये होती है जीत के अमेरिका भी पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान की सालसी में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पाकिस्तान का किरदार है उसके ऊपर एतमाद का इज़हार किया जा रहा है, इंडोर्स किया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने भी पहले इंडोर्स किया, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की तारीफ की है, फिर आज कैरोलिन लिविच ने, ज़ाहिर है ये तो दुनिया देख रही है ना। तो यकीनी तौर पर मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन को फैसला करने होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से भी गुफ्तगू की जा रही है। पाकिस्तान भी अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान तो अपना रोल निभा रहा है, लेकिन फैसला तो बहरहाल इन दोनों ममालिक ने करना है ना। रिजवान सईद शेख ने कहा है पाकिस्तान की हालिया जो पेशकश है नेक नियति पर मबनी है, दीगर इलाकाई ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते के वसी तर मफाद में मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है, और एक बहुत ही मिसाली रोल है पाकिस्तान की जानिब से जो कि सामने आ रहा है। और इस मिसाली रोल को पूरी दुनिया भी मान रही है, पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, विटनेस कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि जो शानदार किरदार इस हवाले से अमन के लिए पाकिस्तान ने किया है वो तो रहती दुनिया तक कायम रहेगा, हमेशा रहा है। जी हाँ। हमने तो दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी जो है कुर्बानियां लड़ी हैं, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब जो है वो खुलकर दुनिया के सामने वो चीज़ बिल्कुल। तो और क्विकली हम आपको कुछ खबरें बता देते हैं कि इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारियत का सिलसिला मुसलसल जारी है। सुबह हॉर्मज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हुए हैं। इस्फहान, नजफ़ाबाद, मुबारका, काशान और शहरज़ा पर भी बमबारी हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए हैं, तो मुसलसल बमबारी भी जारी है। अमेरिका और इसराइल एक तरफ तो बातें करते हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जारियत का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है, और ताज़ा हमलों के नतीजे में आप देख सकते हैं कि किस कदर तबाही आई है। बिल्कुल, तो ईरान का भी डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जो रिटेलिएशन का अमल है, जवाबी वार है, वो भी जारी है। सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए, शारजा में भी ड्रोन हमला, टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। दुबई साहिल के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल का हमला, जहाज में आग भड़क कुची, और यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम मामला महफूज है। शुक्र की बात है ये। सऊदी अरब का भी 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का ये अहम दावा है जो सामने आ रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये जंग हमारी नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जी बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर। उनका कहना है कि बरतानिया दिफाई इक़दामात अपने जारी रखेगा और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए इक़दामात करता रहेगा।
ہم نے جو کیا وہ دفاعی اقدام تھا، برطانیہ کے قومی مفادات اور خطے میں اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ جنگ کی وجہ سے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات کے لیے جو کچھ کر سکے وہ کریں گے، یعنی کہ جنگ کی وجہ سے جو توانائی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں کی قیمتیں بھی بہت بڑھتی ہیں۔ بالکل، دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے فواد کہ اس وقت ہر ملک کی لیڈرشپ کے لیے یہی بنیادی مسئلہ ہے، یہی چیلنج ہے کہ اپنے عوام کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو حالات ہیں یہ کسی بھی ایک ملک کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اردن کے شاہ عبداللہ نے سر فریقی اجلاس میں شرکت کی ہے اور علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ تینوں رہنماؤں نے ملاقات میں انرجی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات پر گفتگو کی۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور اردن کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے خطرناک پیش رفت ہیں جو خطے کے امن و استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ بالکل، سعودی ولی عہد سے امیر قطر اور اردن کے شاہ عبداللہ کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو خطے کے یہ تین بہت بڑے پلیئر ہیں، تین میجر پلیئر ہیں، جس میں اردن شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے اور قطر شامل ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی یہ جو سہ فریقی مذاکرات ہوئے ہیں یا ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بہت کچھ چیزوں کا انحصار رہتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم دورہ ہونے والا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار